ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक है जो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। सभी लोगों के पास भगवत गीता है तो आप अपनी अपनी भगवत गीता लेके बोल सकते हैं। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अनुवाद है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये प्रश्न है धृतराष्ट्र का। तो प्रभुपाद इस बारे में एक प्रवचन में कह रहे थे कि ये प्रश्न ही अपने आप में बहुत मूर्खतापूर्ण है। कि ये प्रभुपाद का कहना है कि स्वाभाविक है जब युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हैं तो क्या करेंगे, युद्ध ही होगा ना वहां, और क्या होगा। तो संजय से पूछे मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से सारे योद्धा इकट्ठे हुए क्षत्रिय लोग, तो स्वाभाविक बात है कि युद्ध करेंगे। प्रभुपाद कहते तो इस तरह का प्रश्न है जैसे किसी के पास खाने की बहुत सारी डिशेज हैं और कोई पूछे भी डिशेज का क्या किया, तो डिशेज का क्या करेगा, वो खाएगा ना। वैसे ही इस तरह का प्रश्न जो है धृतराष्ट्र के द्वारा पूछा गया। तो प्रभुपाद बताते हैं इस तात्पर्य में कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जो शब्द हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म का क्षेत्र, कौन सा धर्म का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जो है धर्म का क्षेत्र है। तो ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म का क्षेत्र इसलिए है क्योंकि जो कुरु वंश में एक राजा हुए इस वंश में कुरु नाम के राजा हुए जिन्होंने वहां पर धर्म की खेती की। उनकी इच्छा थी कि ये जो कुरुक्षेत्र है इसमें यहाँ पर धर्म की खेती होनी चाहिए। उन्होंने धर्म की खेती की। तो जब वो धर्म की खेती करने का मतलब यहाँ पर धर्म को उत्पन्न होना चाहिए, यहाँ धर्म का स्थापित तो होना चाहिए, है ना। तो जब उन्होंने धर्म की खेती प्रारंभ की, तो धर्म की खेती कर रहे थे, तो भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और भगवान विष्णु जब उनकी परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा में वो पास हो जाते हैं। जब परीक्षा में पास होते हैं तो भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि इस धरती, ये जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, यहाँ सदैव धर्म की स्थापना रहेगी, हमेशा धर्म क्षेत्र रहेगा, ऐसा कहते हैं भगवान। तो वो क्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है। अब युद्ध कहाँ हो रहा है, धर्म क्षेत्र, कौन सी जगह, कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है, वहां पर युद्ध होने जा रहा है। तो धृतराष्ट्र के मन में ये भय है कि जहां पर जैसे कोई गलत या पापमय स्थान है, वहां क्या होगा, पापी लोगों का ही प्रादुर्भाव होगा, वहां पाप ही बढ़ेगा। जैसे आतंकवाद है, आतंकवादियों के जो अड्डे होते हैं वहां आतंकवादी पनपता है ना, वहां शांति का स्थापना नहीं होती है। उसी तरह से जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वो धर्म का स्थान है, तो वहां पर धर्म ही पनपेगा, अधर्म को वहां पे टिकने के लिए स्थान नहीं होगा। तो धृतराष्ट्र जो इस बारे में चिंतित हैं कि कुरुक्षेत्र तो धर्म स्थली है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र जो हैं युद्ध की योजना को त्याग दें और युद्ध ना करें, कोई समझौता कर लें। क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि युद्ध ना हो, वो चाहते थे युद्ध हो, वो बहुत चाहते थे कि युद्ध होना चाहिए। तो इसलिए उनके मन में भय था। इसलिए संजय से पूछते हैं उत्सुकता से कि अपने उत्सुकता को पूर्ण करने के लिए कि ये बताओ कि वहां पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो इससे संबंधित हुआ। आगे जैसे धृतराष्ट्र का शब्द, धृतराष्ट्र जो कह रहे हैं, तो धृतराष्ट्र का अर्थ यहाँ बताते हुए, तो धृतराष्ट्र का मतलब धृत मतलब जो धर के यानी पकड़ के रखता है,
तो धृतराष्ट्र ने क्या किया था, राज्य को पकड़ के रखा था। दरअसल धृतराष्ट्र बड़ा पुत्र होने की वजह से राजा बनने का अधिकारी था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नेत्रहीन होने की वजह से राजा को, फिर ऐसे नेत्रहीन राजा को शासन प्रदान नहीं किया जा सकता। तो धृतराष्ट्र राजा बनने के उत्तराधिकारी होने के बाद भी नेत्रहीनता की वजह से राजा नहीं बन पाया और पांडु को राजा बनाया गया। पांडु जब राजा बने तो पांडु भी ये समझ लीजिए कि ज्यादा उनका आयुष्य जो ज्यादा लंबा नहीं था, वो एक ऋषि के श्राप, किंदिम जो ऋषि थे उनके श्राप से वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और उनके जो 5 पुत्र थे वो छोटे थे उस समय। तो पुनः फिर धृतराष्ट्र के पास राज्य का कार्यभार संभालने का अवसर आया। तो फिर उनके मन में राज्य प्राप्त करने की फिर जो इच्छा थी और जागृत हुई, और वो चाहते थे कि राज्य जो है मेरे पुत्र को मिले। और जब तक उनको तो सिर्फ युधिष्ठिर महाराज और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को उनको संरक्षण में रखना था, और जब वो वयस्क हो जाएंगे, राजगद्दी संभालने के योग्य बन जाएंगे, तब उन्हें वो शासन वापस उन्हें प्रदान करना था। लेकिन धृतराष्ट्र और उनका पुत्र दुर्योधन दोनों ही राज्य को लेके बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो नहीं चाहते थे कि राज्य हमसे पुनः वापस जाए। तो जब युधिष्ठिर महाराज राजा बनने के योग्य बन गए थे और तब उनसे राज्य मांगा गया, उन्होंने राज्य देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, हम राज्य नहीं देंगे। और उनके साथ उन्होंने बहुत सारे कुटिलता की, जैसे बचपन में भीम को विष दिया, विष पान करा दिया था। लेकिन वो भी उनके लिए बहुत अच्छा हुआ कि जब उन्हें नदी में फेंका गया तो उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि उनको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ, जो उनके आगे भविष्य में काम आया, बहुत काम आया। लाक्षागृह की योजना की, दूत क्रीड़ा हुई, और पांडवों को अज्ञात 13 वर्ष का जो वनवास दिया, फिर 1 साल जैसे अज्ञात वर्ष था उनका। तो बहुत उनको कष्ट मिले, पांडवों को बहुत तकलीफें दी धृतराष्ट्र के द्वारा। क्योंकि धृतराष्ट्र के द्वारा इसलिए कि अपने पुत्र के मोह में, जैसे वो पहले नेत्रहीन तो थे ही, लेकिन पुत्र के मोह में भी मोहांध थे। उन्होंने मोह में अपनी जो अंतर्दृष्टि थी वो खो दी थी, आध्यात्मिक दृष्टि भी वो खो चुके थे। वो जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं, जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मोह में, अपने पुत्र मोह में इतने विवश थे कि भगवान की बात को भी स्वीकार करना नहीं चाहते थे। जब उनसे कहा गया कि भाई इनको 5 गांव ही दे दो, वो भी देने को तैयार नहीं हुए। सुई की नोक जितनी भी पृथ्वी देने को तैयार नहीं थे। तब फिर भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, अब ऐसा है तो अब युद्ध होगा। लेकिन फिर भी भगवान शांति दूत बनकर फिर से जाते हैं कि किसी भी तरह से समझौता हो जाए, युद्ध ना हो। तो फिर जब भगवान जाते हैं तो भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया जाता है दुर्योधन के द्वारा। तो भगवत गीता में जैसे भगवान ने विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था, थोड़ी झलक वहां भी उनको हस्तिनापुर में भी दुर्योधन वगैरह को भगवान ने दिखाई थी। वो जब बांधने को आता है तो भगवान अपने आप को इतना विस्तारित कर लेते हैं कि वो उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से धृतराष्ट्र जो था वो राजगद्दी से अपने आप को इतनी तरह से जकड़े हुआ था, छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि जैसे द्रौपदी के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया कि द्रौपदी की जो उनकी कुल वधू है उसका भी उन्होंने विचार नहीं किया। तो इस तरह की जब योजना उनके द्वारा बनी तो इससे समझना चाहिए धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है, जो धर के रखता है। धृत मतलब राष्ट्र को पकड़ के रखा उन्होंने, जबकि उनका था नहीं, यानी अनाधिकार चेष्टा, उनका अधिकार नहीं था उस पर, लेकिन उन्होंने अनाधिकृत उस पर अपना कब्जा करके रखा था। तो फिर उनकी जो दुर्मति है या उनकी जो कुमति थी धृतराष्ट्र की, पुत्रों के मोह में आने की वजह से जो उनकी कुमति थी, उस कुमति की वजह से महाभारत का युद्ध होने को जा रहा था। और उस युद्ध में इतने सारे योद्धा भविष्य में मरने वाले हैं, और उस युद्ध का जो विध्वंसक है वो कौन है? धृतराष्ट्र स्वयं है। ऐसा संजय बताते